मैं एक हरा-भरा पेड़ हूँ। मेरा उम्र करीब 200 साल से ज़्यादा हो रहा है। मैं अपने जीवन में खुश हूँ, क्योंकि मेरा जो स्थान है, जंगल के बीच में, मेरा दिन की शुरुआत सुबह होने से पहले ही हो जाती है, क्योंकि चिड़िया, पक्षी सुबह होने से पहले ही चहचहाने शुरू कर देते हैं। मुझे कभी-कभी बहुत गुस्सा आता है, इतनी जल्दी क्यों उठा दिए मुझे? लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि यही लोग तो मेरे मित्र हैं। फिर सूरज की किरणें निकलते ही ये सभी निकल जाते भोजन की तलाश में। मैं भी अपनी भोजन की तैयारी में लग जाती, क्योंकि मुझे जाने की जरूरत नहीं कहीं। मेरा एक ही जगह से खाना भी बन जाता और प्यास भी मिट जाती। मैं अपने स्थान से बहुत से कार्यक्रम देखते रहती हूँ। कभी देखती हूँ कि एक मोर एक दूसरे मोरनी को अपने ओर आकर्षित करने के लिए पंख फैला फैलाकर इधर उधर टहल रहा है। ऐसी नौटंकी देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती। कभी बंदर की पूरी मंडली को भूख लगी रहती, तो मेरे ऊपर चढ़ चढ़कर फल खाते, और जब पेट भर जाता तो एक दूसरे पर फल फेंकते। दिन की कड़ी धूप में जब शेर या बाघ को शिकार करके आते, तो मेरे नीचे ही बैठकर सुस्ताते। एक बार वह बैठ जाता तो मजाल 5 से 6 घंटे से पहले उठ जाए। दूसरे जानवर को जब उस वक्त आराम करने का मन करे, तो वो दूर से ही देखकर भाग जाते। कभी कभी मनुष्य को भी देखने को मिल जाता। वो पूरी एक ग्रुप के साथ आया करते, कुछ वक्त मेरे नीचे विश्राम करते, कुछ तस्वीरें लेते, फिर चले जाते। शाम होते ही पूरी मंडली वापस आती। आने के बाद पक्षियाँ ऐसे चहचहाते, जैसे लगता कि कौन आज कितना काम करके आया हो, उसको लेकर चर्चा हो रहा हो। यही सब देखते देखते जीवन का इतना वर्ष निकल गया। एक रात जब पूरा जंगल सो रहा था, तो आधी रात को पक्षियों की चहचहाने का शोर, जानवर की रोने का और चिल्लाने के साथ मेरा नींद खुला। मैंने देखा कि बहुत सारे बुलडोजर एक साथ हमारी ओर बढ़ते चले आ रहे थे। वह जिधर से आ रही थी, उधर पूरे पुराने पेड़, झाड़ी सभी को एक साथ सफाया करते आ रहे थे। सारे पेड़, पौधे, कुछ भी हो, सबको कबाड़-कबाड़ कर, काट कर पूरा समतल बनाते आ रहे थे। यहाँ तक कि जानवर के घर को भी नहीं बख्शते। मैं घबराकर सोचने लगी कि इंसान ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हो रहा है? हम लोगों ने उनका क्या बिगाड़ा है? या क्या धरती में इंसानों के लिए जमीन कम पड़ गई है, जो हमारा भी छीनने में लग गए हैं? सारे जानवर, पक्षियाँ और भी जंतु एक साथ चिल्लाने लगे, रोने लगे, जैसे वे अपने मुख भाषा में कह रहे हों, "रुक जाओ, यहाँ हमारा घर है, परिवार है, हम सब कहाँ जाएँगे, कहाँ रहेंगे? हम तो पहले से ही कम होते जा रहे हैं सबके सब। क्या पूरी जंगल ही सफाया कर दोगे? हम तो निवासी लाचार हैं जंगल के, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। क्या तुझे ज़रा से भी दया नहीं आई?" परंतु प्रकृति सब कुछ देख रही है। वह इंसान के हर हरकत को समझ रही है। और फिर जब प्रकृति का प्रकोप इंसानों पर पड़ेगी, तो गांव के गांव, शहर के शहर जलमग्न तापमान का रौद्र रूप को भी देखेगी। और जब उसकी आराम की जिंदगी छीनने लगेगी, तो फिर वह ईश्वर की ओर देखकर दोष देने लगेंगे और बोलेंगे, है ईश्वर, ऐसा हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर शायद जाकर इंसानों को समझ आए कि हमने क्या कर डाला है। अंत में वह बुलडोज़र हमारे पास पहुँचा और अपनी ताकतवर मशीन के साथ उखाड़कर हमारा जीवन भी समाप्त कर दिया गया।